मनीष जी, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? अब आ रही। हाँ बोलिए बोलिए। तो सॉरी। इंडियन आईटी के 2 रिजल्ट आए दिग्गजों के और दोनों निराशाजनक रहे। क्या बॉटम बनने वाला है या अभी ये बुरा दौर चलेगा थोड़ा 4-6 महीने? तो मैंने अनुराग की बात सुनी, तो ब्रॉडली एंड कॉन्सेप्चुअली आल्सो आई एग्री कि नियर टर्म स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेक्टर इंडिया का वो वेल इंटीग्रेटेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और थोड़ा सा जिसमें सेक्युलर ग्रोथ अगले 8-10 साल आ सकता है, वो इंडियन टेक ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप या तो एसआईपी करें या ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू टाइम इट, बट मेरे को लगता है कि अगला 5-10 साल के अंदर there is still going to be this sector will sort of very likely out deliver even at these valuations vis-a-vis Nifty, अगर सिर्फ लोकल मार्केट्स को अगर मैं देखूं तो सो एक बहुत बड़ा जो डिसएग्रीमेंट एक मार्केट के साथ मेरा रहा है पिछले 3-3.5 महीनों से, वो है कि मार्केट इज टू बुलिश ऑन बीएफएसआई बिकॉज एग्जिस्टिंग जो डेटा फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव है, बट इस तरह से बीएफएसआई को नहीं देखा जाता है। बीएफएसआई के अंदर प्रॉफिट्स एक समय में आते हैं और नुकसान सारे दूसरे समय में आते हैं, तो उसको थ्रू द साइकिल देखना चाहिए। और जबकि जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिस जगह से मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, वहां पे एक टेक को लेकर के बहुत बड़ा पेसिमिज्म है। तो प्योरली फ्रॉम पोजिशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली नेगेटिवली पोजिशन है इंडियन टेक के लिए। और फाइनली जो मेरे को लगता है कि जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज खास करके एआई से रिलेटेड जो आ रही हैं, वो एक्सेंचर हो जाए, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी के लिए थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाली है। अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल कौन जीतेगा पता नहीं है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस और एक्सेंचर तो जीतेंगे ही, ये पता है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बम्प आएगा अगले 5-7 सालों में, तो दैट विल ऑल फ्लो इनटू देयर प्रॉफिट्स इवेंचुअली। इट मे नॉट बेनिफिट एक्चुअली। बहुत बड़ा इसमें एक पैराडॉक्स ये है कि शायद हमारे देश के आम बंदे के लिए जो इंडियन टेक में काम करता है उसके लिए शायद वो इतना फायदेमंद ना हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, बट इन कंपनियों के लिए वो बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो इन सबके चक्कर सबको साथ में देखकर ही मेरे को ऐसा लगता है कि यस, नियर टर्म बीएफएसआई के चलते रिस्क है, लेकिन नीरज अगला कुछ साल मेरे को लगता है कि रिलेटिवली ये सेक्टर बेटर पोजीशनड है टू डील विद पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी बम्प्स और जनरल ग्रोथ इन द वर्ल्ड। आप कह रहे बीएफएसआई का एक टाइम में प्रॉफिट आता है, एक टाइम में लॉस। इस समय कौन वाले टाइम में हम लोग चल रहे हैं? प्रॉफिट वाले में चल रहे हैं ना? हाँ, बैंकों में देखिए पिछले 30-40 साल का इतिहास है कि 5 साल पैसा बनाते हैं, 5 साल नुकसान देते हैं। 1980 से अगर आप मोटा मोटी साइकिल देखें तो यही साइकिल है। तो अभी 5 साल के कौन से साल में हम लोग प्रॉफिट वाले? नहीं, अभी आप बेहतरी वाला साल है। ये ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो ये साल अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। लेकिन क्या है कि 2027, 28, 29 के नुकसानों को भी अभी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज की बुक को लेकर के भाई हम तो बुरे वक्त में एचडीएफसी बैंक को 5 पे वैल्यू करते थे तो आज भी करेंगे। बेसिकली 4 साल बाद में जो इवेंचुअली नुकसान होंगे, हो सकता है रिटेल में हो, क्रेडिट कार्ड में हो, मॉर्गेजेस में हो, तो उन नुकसानों को भी आज ही उसको प्राइस टू बुक को डिप्रेस करके आपको वैल्यू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम हमेशा आवाज अड्डा में, और मैं उस कैंप में हूँ कि मार्केट को टाइम किया जा सकता। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मार्केट को टाइम करना असंभव। मैं इस थ्योरी को ही नहीं मानता हूँ। खैर, इस पर किसी तरह हम डिस्कस करेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि फार्मा में भी बड़ी हलचल हो रही है, क्या हो रहा है ये? नहीं, फार्मा में मैं पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, एक बहुत ओवरसोल्ड स्पेस है इंडिया में, और ग्लोबली भी मुझे लगता है, पर इंडिया में मोर सो, क्योंकि इसमें नीरज जी पिछले 1.5 साल से 3 चीज़ें हुई। एक तो जो प्राइसिंग प्रेशर है यूएस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मतलब यूएस गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था इस बार फार्मा सेगमेंट, फार्मा प्राइसेस को, जेनरिक जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं यूएस में, उसको कम किया जाए प्राइस का। तो एक ग्लोबली हमने देखा प्राइस वीकनिंग हुई अक्रॉस द सिस्टम। दूसरा, रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो चाइना शटडाउन की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे थे, मतलब आप सॉल्वेंट प्राइसेस देखे, मतलब डबल ट्रिपल हो गए थे। और तीसरा जो फ्रेट कॉस्ट था जो वो बहुत बढ़ गया था। तो ये 3 चीज़ों की वजह से जो फार्मा कंपनीज का टॉप लाइन और मार्जिन डिप्रेशन इस हिसाब से था कि जो प्रमोटर हैं दिवीज जैसी कंपनी के भी, वो भी जब आते थे अर्निंग्स कॉल पे तो वो भी कहते थे कि हमने भी नहीं एंटिसिपेट किया था वर्स्ट केस में। और इस
कांस्टेंट 4-5 क्वार्टर के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एनालिस्ट ने लिटरली ये सेक्टर रिटर्न ऑफ कर दिया है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसमें कुछ इंडियन लार्ज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स की भी कमी है कि उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, R&D पे ज़्यादा अपना स्पेंड काट दिया मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा जेनरिक की तरफ ध्यान रखा। पर अब ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ रही है। पिछले क्वार्टर की कमेंट्री आप देखें तो कंपनीज ने आके कहा कि देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं चाइना के खुलने की वजह से, और ट्रांजिट प्राइसेस जो है फ्रेट कॉस्ट वो भी कम हो गई है। US में जो प्राइसिंग है वो अब गिर नहीं रही है, अब वो एक प्लेटू हो गई और शायद हो सकता है इम्प्रूव करे, क्योंकि काफ़ी जो छोटी कंपनीज है ग्लोबल सप्लायर्स हैं वो बंद हो गई, आउट ऑफ सिस्टम हो गए। और जो कल डेटा आया जो देखा हमने कि कैसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर नहीं पर मंथ ऑन बेसिस पे ऑलमोस्ट 100% का गेन दिखाया दिवीज, लॉरस, इप्का जैसी कंपनीज ने, तो वो सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो होने वाला था, कभी ना कभी होने वाला था। और आपने देखा एक दिन में कंपनीज के प्राइसेस, लार्ज कैप कंपनीज के 10-10% बढ़ गए। Correct. और फिर वापस वो बात बजाती है आप जो कह रहे हैं कि टाइमिंग कि वो कहे कि देखिए ये तो बीटन डाउन अंडर ओन सेक्टर है, अब कितना खराब होगा, मैनेजमेंट कमेंट्री भी इंप्रूव हो रही है, तो आप टाइम करके इसमें चले जाओ फार्मा में। मेरे को लगता है आईटी भी अब उसी जोन में जाएगा कि बॉटम बनेगा, जो पेशेंट है लेके बैठे हैं वो रिटर्न बनाएंगे इसी तरह। तो फार्मा जिस तरह से चला है, मुझे लगता है फार्मा और आईटी बहुत सिमिलर हैं। आप देखें अगर लार्ज कैप फार्मा, लार्ज कैप आईटी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट एक्सपोर्ट्स पे है, US एक्सपोर्ट तो डॉलर, अगर एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं, मार्जिन इंप्रूव होता है, कॉस्ट कम होती हैं, तो ऑटोमेटिकली दीज आर कैश काउज, मतलब कैश इनका इतना बनता है कि ये इन्वेस्टर को देते देते थक जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब एक आखिरी जो हमारा टॉपिक है